यह एक बेहद डरावना और रहस्यमयी कमरा था। कमरे की चारों दीवारें हजारों टेलीफोनों से भरी हुई थीं। इस कमरे में एक औरत 3 दिन से फंसी हुई थी। 3 दिन बाद आखिरकार उसे एक सही सुराग मिला। दीवार पर लगे सभी फोन सफेद थे, लेकिन सिर्फ एक फोन काला था। औरत ने नोट में लिखे नंबर के हिसाब से उसी काले फोन को उठाया और डायल किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फोन उठाने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर रुककर उसने फोन रख दिया। तभी अचानक कमरे में किसी और फोन की घंटी बजने लगी। औरत घबराकर आवाज की तरफ भागी और फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी कोई आवाज नहीं आई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों। फिर से एक और फोन बजा। उसने उठाया, लेकिन वही सन्नाटा। अब उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। वो जैसे तैसे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अचानक एक फोन से पानी बहने लगा। वो घबरा गई और उस फोन को फेंक दिया, लेकिन ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। अब तो दीवार पर लगे हर फोन से पानी निकल रहा था। कुछ ही सेकंड में पानी उसके टखनों तक पहुंच गया। अगर जल्दी रास्ता नहीं मिला तो उसका डूबना तय था। वो फिर से नोट में लिखे नंबरों को देखने लगी और सुराग जोड़ने की कोशिश करने लगी। पानी धीरे धीरे बढ़ता गया। अब पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। वो सांस लेने के लिए सिर पीछे झुकाने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर लगे टॉयलेट सीट पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की मुस्कान आ गई। वो तैरती हुई दीवार तक पहुंची, फोन पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और वो फिर पानी में गिर गई। वो दोबारा ऊपर आई, नोट को देखा और फिर एक आखिरी कोशिश के लिए पानी में गोता लगाया। वो ऊपर तक पहुंची, पूरी ताकत लगाकर खींचा, लेकिन कमजोर शरीर के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाई। मजबूर होकर उसे फिर नीचे आना पड़ा। अब पानी तेजी से बढ़ रहा था और टॉयलेट सीट से बस थोड़ा ही नीचे था। उसने पास की पाइप हॉर्स पकड़कर सांस ली। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने हाथ फेर कर देखा, पाइप से एक रिंच पाना गायब था। उसे समझ आ गया कि अगर वो रिंच मिल जाए तो पानी निकाला जा सकता है और वो बच सकती है। वो नोट की लाइनों को ध्यान से पढ़ती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर से पानी में डूब जाती है। नोट के निर्देशों के हिसाब से वो दीवार टटोलती हुई आगे बढ़ती है और एक साधारण सा दिखने वाला फोन पकड़ती है। जैसे ही वो नंबर डायल करती है, अचानक फोन का डायल खुल जाता है। फोन के अंदर एक अंधेरा छेद दिखाई देता है। वो डरते डरते हाथ अंदर डालती है और हैरानी से उसे वही रिंच मिल जाता है। वो तुरंत तैरकर टॉयलेट तक पहुंचती है, रिंच वापस लगाती है। अब उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं था, ताकत बची नहीं थी। वो जल्दी से टॉयलेट पर बैठती है और रिंच घुमा देती है। अगले ही पल पानी का लेवल तेजी से नीचे जाने लगता है। कमरा खाली होने लगता है। औरत जमीन पर गिर पड़ती है। आखिरकार वो जिंदा बच जाती है।